सभी को नमस्कार। मैं हूं आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत का तीसरा पाठ, महर्षि दयानंदः। प्यारे बच्चों, आज हम महर्षि दयानंद जी के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। महर्षि दयानंदः। भारतीया संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की पुरातन संस्कृतियों में अर्थात पुरानी संस्कृतियों में प्रधानतमा वर्तते, सबसे प्रधान मानी जाती है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष इस भारत भूमि में अवतार लेकर के एताम अस्मद्देशीयाम, यह जो हमारे देश की संस्कृति है, इसकी श्रेष्ठता को चरम सीमा पर ले गए। इसकी श्रेष्ठता को उन्होंने एक वैश्विक पटल पर सिद्ध किया। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंदः, महर्षि दयानंद उनमें से सबसे प्रधान उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षेः दयानंदस्य जीवनचरित्रं प्रस्तूयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद जी का जीवन परिचय और जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके। चलिए अभी हम इतना समझ लें। महर्षि दयानंद जी का जन्म, महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में, गुजरात प्रदेश में हुआ। और कहाँ? ब्राह्मण परिवार में। फरवरी मासे, फरवरी के महीने में। कौन सी तारीख? 12 दिनांके, 12 फरवरी। जैसा कि ये डेट से आपको पता चल रहा है, 12/2/1824। तो यहाँ पर समझेंगे हम चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशशततमे अर्थात चतुर्विंशति उत्तर अर्थात बाद में, और अष्टादश 1824 में। ठीक है। 10शततमे ईस्वीये वर्षे अभवत् अर्थात 12 फरवरी सन 1824 में इनका जन्म हुआ। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन स्वर्ग सिधार गई, उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष त्रयानंतरम, 3 वर्ष के बाद ही च अस्य पितृव्योऽपि दिवं गतः। 3 वर्ष के बाद ही उनके जो चाचा जी थे वह भी दिवंगत हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। घर में अन्य लोगों को बिलखते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए, दुख प्रकट करते हुए जब इन्होंने देखा, अयम संसारस्य अनित्यतां विचार्यन्, और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यह संसार कैसा है? अनित्य है। संसार की अनित्यता को विचार करते हुए, यह जो संसार है मरण धर्मा है, अर्थात यहाँ पर सदा सर्वदा के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता। ऐसा विचार करते हुए कथमहम अमरो भवेयम, मैं किस प्रकार अमर हूँ। कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंतयामास, ऐसा उन्होंने विचार किया।
एकस्मिन् दिने मूलशङ्करः सहसैव स्वगृहं मतजत्। एक दिन की बात है, एकस्मिन् दिने एक दिन, मूलशंकर सहसैव, सहसैव अर्थात सहसा सहसा एव, अचानक ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ततोऽसौ देशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तादीनेक शास्त्राणि। अब यहाँ समझेंगे। ततोऽसौ उसके बाद, देश देशांतर एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हुए उन्होंने व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का, विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। उन्होंने इन शास्त्रों का, व्याकरण वेदांत आदि जो अनेक शास्त्र थे उनका उन्होंने अध्ययन किया और उनमें से विशेष प्रकार से योग पद्धति का उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। विचरण कालेयम नर्मदा तीरे, जब विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तीर्थाटन पर थे या प्रवास पर थे, तो विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, विचरण काल के समय नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम अगृहणात्। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया। तदा एषः दयानंद सरस्वतीति नामना प्रसिद्धः जातः, तभी से वह, तदा एषः तब वह, दयानंद सरस्वती इति, दयानंद सरस्वती इस नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। उसके बाद मथुरा जाकर प्रज्ञाचक्षु अर्थात जो जन्म से अंधे थे किंतु उन्हें आत्मिक शक्ति से और अध्यात्म की शक्ति से उन्हें सभी शास्त्रों का सब ज्ञान था, तो ऐसे वह जो गुरु थे प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद, उनसे उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रज्ञाचक्षु यहाँ पर हम किसको और बोलते हैं? जिनके पास चर्म चक्षु, जो इस संसार को इन नेत्रों से नहीं देखते हैं किंतु उन्हें सभी प्रकार का ज्ञान होता है। जैसा कि अभी वर्तमान में हम स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी को हम देख सकते हैं, जो चित्रकूट में इस समय विराजित हैं। चलिए विषय पर आते हैं। विद्या समाप्तौ गुरु तम आदिशत। विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने उन्हें आदेशित किया। क्या कहा? वत्स देशो अयम् अस्माकम् अविद्यांधकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ। अविद्यांधकारम अविद्या अंधकारम अपनय। उनको क्या आदेशित किया गया? विद्या समाप्ति के बाद, जब उन्होंने संपूर्ण विद्या को उन्होंने पढ़ लिया, उसका ज्ञान कर लिया, तो गुरु ने उन्हें आदेशित किया, आदेश दिया। कहा वत्स, कहा हे बेटा, देशः अयम अस्माकम, यह जो देश है हमारा, ये कैसा है? अविद्यांधकारे, अविद्या रूपी अंधकार में पतित है। ठीक है, समाज में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है। पतितो वर्तते, तो अब आपको सर्वत्र जाना पड़ेगा, इसलिए आप जाओ। तद्गच्छो अविद्यांधकारम, अपने अविद्या रूपी जो अंधकार है उसे दूर करो। अब देखिए, विद्या और अविद्या, इसमें फ़र्क होता है। विद्या किसे कहते हैं? जो हमें आत्मज्ञान कराए उसे हम विद्या कहते हैं, और जो विद्या होती है वह हृदय का पोषण करती है। शास्त्रों में विद्या और अविद्या इन दोनों के बारे में बताया गया है कि जो विद्या है वह हमारे हृदय का पोषण करती है, और अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या केवल कोई कौशलता छोटी मोटी सीख करके, और वो कैसी कौशलता?
उसमें ज्ञान ये ना रहे कि सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, उससे कष्ट पहुंच रहा है कि उसे सुख हो रहा है। ऐसा विचार किए बिना जिस विद्या के द्वारा हम धन का उपार्जन करते हैं उसे हम अविद्या कह सकते हैं। तो जिसमें कोई व्यक्ति यह ज्ञान नहीं करता कि सामने वाले व्यक्ति का उससे अहित होगा, इसके बाद भी वह उस कार्य को करता है, तो वह व्यक्ति अविद्या रूपी अंधकार से ग्रसित माना जाता है। ऐसा तो यहाँ पर गुरु के द्वारा बताया गया कि यह जो अविद्या रूपी अंधकार है उसे आप दूर करो, और अशिक्षा भी कह सकते हैं। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। पुराने जो आर्ष शास्त्र हैं, प्राचीन जो आर्ष शास्त्र हैं, वेद आदि जो हैं, पुराण आदि जो हैं, तो और वैदिक ज्योति च, और वेदों की जो ज्योति है जिसमें संपूर्ण विश्व का जो ज्ञान है सब वेदों में भरा पड़ा है। तो वैदिक जो ज्योति है, वेद की जो ज्योति है, वेद का ज्योति से यहाँ तात्पर्य है वेद का जो ज्ञान है उसे समाज के बीच में ले जा करके फैलाना है। पुनः प्रकाशय। दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशिषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। पुनः पढ़ेंगे हम। दयानंदोपि यानी दयानंद ने भी गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके, सिर पर धारण करना अर्थात उसे आत्मसात करना, केवल उन्होंने कान से नहीं सुना, अर्थात गुरु के वचनों को उन्होंने आत्मसात किया, अर्थात उसको मस्तिष्क पर धारण किया और उस पर विचार करते हुए कि गुरु के द्वारा जो आज्ञा मिली है वह निश्चित रूप से मुझे उसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम, उनके चरणों में प्रणाम किया, आशीषम च गृहीत्वा, और आशीर्वाद ग्रहण करके, एतद्देशवासिनः मानवान, इस देश के जो वासी हैं, लोग हैं, उनको अविद्यांधकारात, अविद्या रूपी अंधकार से उद्धार करने के लिए कार्यक्षेत्रम समागतः, कार्यक्षेत्र में वह आ गए। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरन्तरं भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। गुरोराज्ञां पालयन्, गुरोः आज्ञां पालयन्, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, देश समाजयोः, देश और समाज की, उन्नत्यै, उन्नति करने के लिए, निरंतर भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रचार किया, प्रचारम अकरोत्, प्रचार किया। आगे, पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे बभ्राम। पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, पाखंड को नष्ट करने के लिए और लोगों को सद्ज्ञान के मार्ग पर लाने के उद्देश्य से वैदिक धर्म से च, वैदिक धर्म का उन्होंने पुनः संस्थापना, वैदिक धर्म का फिर से संस्थापन करने के लिए, अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, संपूर्ण देश में उन्होंने भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। सामाजिक कुप्रथा का निवारण करने के लिए, सामाजिक कुप्रथाएं जो थीं, उस समय बहुत सारी कुप्रथाएं चलती थीं, जैसे सती प्रथा है, तो उसमें पति के मर जाने पर न इच्छा होते हुए भी पत्नी को भी उसमें ज़बरदस्ती जो है आग में झोंक दिया जाता था। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी, और देश में बहुत सारी कुप्रथाएं व्याप्त थीं, तो बाल विवाह जैसा, तो इस प्रकार की जो अज्ञान भरी जो चीज़ें होती थीं और प्रवृत्तियां लोगों के मन में थी, उनको दूर करने के लिए सामाजिक कुप्रथा नाम निवारण, सामाजिक कुप्रथा का निवारण करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा बलानाम, विधवा, महर्षि के द्वारा विधवा और जो अबला थीं,
जिन्हें कोई सहारा नहीं था, जिनका कोई सहारा नहीं था। और दलित वर्गाणाम, जो दलित वर्ग थे, जिन्हें लोग अछूत कहते थे और अस्पृश्य उनको मानते थे, तो ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारण इस समाज में गंदगी फैली। और यद्यपि ईश्वर के द्वारा सभी लोगों को एक जैसा बनाया गया है, किंतु कुछ लोगों के द्वारा जो है तो ऐसे लोगों में जाति भेद फैला करके और लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए और दलित वर्गाणाम, जो दलित वर्ग आदि जो थे, उनके उद्धार के लिए गवामचा और पशुओं के उद्धार के लिए उस समय पशु बलि भी देते थे या पशुओं को प्रताड़ित किया जाता था, तो उनके उद्धार के लिए, पशुओं के उद्धार के लिए भी उन्होंने क्या किया, गवाम उद्धाराय सदैव प्रायतत, इन चीज़ों के, विधवाओं के लिए और जो अबला थी, जिनका कोई ठिकाना नहीं था, जिनके रुकने का, भोजन का आदि, शिक्षा का, जो किसी पर पराश्रित रहती थी, तो ऐसी महिलाओं और दलित वर्ग जो थे और गौएँ थी, उन सभी लोगों के उद्धार के लिए इन्होंने सदैव प्रायतः, हमेशा ही इन्होंने प्रयास किया। आगे चलते हैं। स्वातंत्र भावनापि, स्वतंत्रता की भावना भी प्रथममनेनैव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागरिता। क्या हुआ, स्वतंत्रता की भावना भी प्रथम अनेन एव अर्थात इनके द्वारा ही, ठीक है, किसके, महर्षिणा, महर्षि के द्वारा ही, महर्षि के द्वारा लोगों के हृदय में जागृत की गई। उन्होंने बताया कि यह जो देश है यह परतंत्र है और हम जब तक आत्मिक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम अपने देश का, समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो हमें मिल करके खड़ा होना होगा, जागना होगा। नाना विधानि दुखानि षोढ्वापि नायम कर्तव्य विमुखो जाता। अनेक प्रकार के दुखों को सहते हुए, कष्टों को सहते हुए भी, षोढ्वापि ना अयम कर्तव्य विमुखो जाता, यह अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए। ये नास महापुरुषस्य ख्याति ही सर्वत्र व्याप्ता। येन अस्य, जिसके द्वारा, जब उन्होंने इतने नेक कार्य किए तो उनके द्वारा, फिर ऐसे कार्यों के द्वारा है, येन अस्य महापुरुषस्य, ऐसे महापुरुष की जो ख्याति है वह धीरे धीरे सर्वत्र व्याप्त हो गई, सर्वत्र व्याप्ता। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। अयम महापुरुषः, यही महापुरुष, चिर उपेक्षित, जो बहुत समय से, बहुत लंबे समय से उपेक्षित थे, समाज से धीरे धीरे वह दूर होते जा रहे थे, ऐसा वह जो वेदों का ज्ञान था उसका उन्होंने पुनः प्रचार किया और समाज में उसकी स्थापना की, लोगों को उसके महत्व को बताया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, इनका विशिष्ट संदेश था। क्या था, यत जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः, लोग वेदों की तरफ आएँ, वेदों की तरफ लौटें। हमारी जो पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वेद पुराण आदि जो हैं और उनमें जो समस्त ज्ञान भरा हुआ है, लोग उसे पढ़ें और न केवल कोई संभ्रांत परिवार के पढ़ें, अपितु सभी लोग उन वेदों का अध्ययन करें और सब ज्ञानी हों, सब सुशील हों, सब शिक्षित हों, ताकि यह जो समाज है यह मिल करके आगे बढ़े। आगे चलते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विविध प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। ऋग्वेद आदि का उन्होंने भाष्य किया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश, तो ये इनकी पुस्तकों का नाम है, ठीक है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। तो इस प्रकार संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः, संस्कार विविध और संस्कारों को उजागर करने वाली, संस्कारों के विषय में अच्छी प्रकार से बताने वाली ऐसे जो अनेक ग्रंथ थे, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे इनके द्वारा विरचित किए गए, इनके द्वारा रचित किए गए, लिखे गए, बनाए गए आदि।
अक्टूबर मासे 30 दिनांके, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को 83 उत्तर अष्टादशशततमे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 30 अक्टूबर 1883, ठीक है। ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेण अमरोऽभवत्। क्या हो जाएगा, शरीरेण अमरो अभवत्। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से। तो अब यहाँ क्या बताया, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को, और सन कौन सा था, 1883, 83 उत्तर 83 अर्थात 83 उत्तर में हो, अर्थात बाद में, और अष्टादशशततमे 1883। तो 30 अक्टूबर 1883 ईसवीय वर्ष में, ईसवीय वर्षे एषः, इन्होंने भौतिक शरीर को, ये जो हमारा चर्म चक्षु और ये जो पंच तत्वों से रचित यह जो शरीर है, इस भौतिक शरीर को छोड़ करके यश रूपी शरीर से आज भी वह अमर हो गए, और आज भी समाज में वह अमर हैं। तो इस प्रकार से वह अमर हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका जो चरित्र है हमेशा ही भारतीय लोगों के लिए अनुकरणीय है। अब यहाँ पर न केवल भारतीय, किंतु क्योंकि जो वस्तु या जो चीज़ें अच्छी होती हैं वह तो समस्त विश्व को उसका अनुकरण करना चाहिए। तो इनका मैं जहाँ तक समझता हूँ, इनका अनुकरण तो संपूर्ण विश्व को ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिले उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अस्तु, आगे चलते हैं। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाः च भवन्ति। एतादृशाः महात्मानः, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वह हमेशा ही अविस्मरणीय अर्थात जिन्हें कोई भूल नहीं सकता, ऐसे महापुरुष होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने महर्षि दयानंद जी के बारे में इनके जीवन परिचय को पढ़ा और अच्छे प्रकार से हमने समझा। आशा करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसके अगले क्रम में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल में नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।